हेलो बच्चों, मैं शहजाद मैथ्स अड्डा में आप लोग के लिए त्रिकोणमिति की अगली क्लास लेकर फिर आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस किए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी किए थे। तो चलो अब हम लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं। ओके, हमें पढ़ना क्या, कल मैंने इसी बारे में बताया भी था आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, है ना। कोई बात नहीं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो परेशान मत हो, मैं हिंदी साथ साथ में बोलता चलूँगा। ओके, चलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, देखो कुछ खास एंगल के क्या करने हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, जैसे 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री, 0 डिग्री भी होती है, सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। मैंने लिख भी रखा है हिंदी में, त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन लोग समझते हैं, एकदम बेसिक पॉइंट समझते हैं, आया कैसे, वैल्यू कैसे आया, वो सब लोग समझेंगे। लास्ट में अपन टेबल भी बना के देंगे आप लोग को, जो कैसे याद करना है। याद क्या, मैं याद करा ही दूंगा इसी वक्त। ओके, चलो देखते हैं। सपोज बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने फिगर पहले से बना रखा है कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर ऐसा नहीं बना के लाऊं तो। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल ABC ले रखा है। ठीक है, हम लोग बात किसी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री के लिए। किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री क्या होता है भाई? 0 डिग्री तो एक सिंपली, अगर मैं रफ में बात करूँ तो वो क्या होता है, एक सिंपली क्या होता है, एक लाइन हो सकता है। क्या मुझे लगता है एंगल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज देखो थोड़ा सा भी यहाँ से एंगल बनता कब है, जब ये थोड़ा सा भी क्या करता है, इंक्लाइन करता है। क्या करता है बच्चों, मतलब जब थोड़ा सा वो क्रॉस होता है तब तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ओके, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, एंगल का वैल्यू बढ़ता ही चला जाता है। क्या होता है, एंगल का वैल्यू बढ़ता ही चला जाता है। ओके, उसी को मैं यहाँ अगर कर दूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा ना। वही मैं पूरा इसको ऐसे पूरा सीधा कर दूँ तो ये क्या 180 हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से जब एक लाइन होती है तो वो सिंपल सी क्या होती है, एक दूसरी लाइन अगर उस पर एक पॉइंट साइड है उसी पे पड़ी हुई है तो वो 0 डिग्री एंगल तैयार करता है। ओके, तो मैं चलो यहाँ फिगर से समझाता हूँ। ये अपना ट्रायंगल ABC है। ओके, अब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे, अब ये ABC जो यहाँ था वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे B की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है? B की ओर। फील कर सकते हो ना, जैसे ये यहाँ था, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या किया, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड स्टेप ये मान लो। ओके, अब ये और नज़दीक आ रहा है, और नज़दीक आ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये C पॉइंट जो यहाँ था वो अब ऑलमोस्ट कहाँ आ जाएगा बच्चों, पूरे तकरीबन कहाँ, वो B पॉइंट पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? B पॉइंट पे। तो मेरा जो ये इंक्लाइनेशन जो था, ये मेरा एंगल जो था वो देखो, ये देखो यहाँ पर कितना था, फील कर सकते हो ना। ये लाइन यहाँ है तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कम होगा। फिर ये और कम होता चला गया, और कम होते होते यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट जो ये एंगल था, ये जो अपना था वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, लगभग क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, व्हेन A बिकम्स वेरी क्लोज टू 0 डिग्री, जब A 0 डिग्री एकदम करीब हो जाता है, 0 डिग्री एकदम करीब हो जाता है तो C बिकम्स ये CB जो अपना है वो हो जाता है लगभग क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा कंप्लीट तो 0 नहीं कह सकते, लेकिन इतना नज़दीक होता है कि अपन लोग उसको 0 बोल सकते हैं। ओके, तो देखो ये क्या अपना, ये हाइट कितना BC था। अब देखो ये हाइट यहाँ से डिक्रीज करके कहाँ तक आ गई, बस ये BC यहाँ तक आ गई। कहाँ तक आ गई? यहाँ तक।
अब ये यहाँ तक आ गई। अब ये जैसे ये जीरो होता जा रहा है, जीरो के करीब जाता जा रहा है, उसी के साथ साथ अपना BC भी क्या हो रहा है, लगभग साथ में जीरो बनता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये एंगल भी जीरो हो चुका है और ये अपना जो हाइट BC था वो भी जीरो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीजन निकल रहा है कि अपना AC जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ था और ये इस पर आकर क्या हो गया, इस पर यहाँ देखो, यहाँ पे ये फोर्थ फिगर में क्या हो गया, ये AC जो था वो AB पर आके क्या कर गया, कॉन्साइड कर गया, उसी पर आके मिल गया। ठीक है, तो AC जो है AB पर आकर मिल गया, तो लगभग ये दोनों क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया, है कि नहीं। चलो अपन देखते हैं। अब अपन बात करें साइन A की। क्या बात करें, साइन A की। तो साइन A अपन हम लोग क्या जानते हैं, L/K, लंब बटे कर्ण जानते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लंब अपना कितना था पहले, BC, और ये क्या हो गया अपना कर्ण क्या है भाई, AC। मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है, ओके, BC/AB, BC/AB। और BC अपना क्या हो चुका है बच्चों, BC अपना ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। देख लो फिगर, देखो एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है एकदम बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है, जहाँ बैठो हाँ ना साथ में बोलना। ओके, ये लगभग क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ये ज़ीरो होगा और AB क्या है, AB रहेगा, तो किसी भी जीरो को किसी भी चीज़ से अपन डिवाइड करें, किसी भी चीज़ से, ओके, तो क्या देता है, ज़ीरो ही देता है। ओके, तो अपना A क्या हो चुका है, हाँ यहाँ पे मैंने देखो साइन A की जगह पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 डिग्री लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, खुद से सोचो। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये A था, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखो डिक्रीज करता जा रहा है, कमता जा रहा है। यहाँ पर A क्या हो चुका है बच्चों, इस फिगर में अपना A 0 डिग्री हो चुका है। तो वो A हमने क्या किया यहाँ पे, बिकॉज हमें 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या किया हमने, ये पाया कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से अपन कॉस की बात करें तो कॉस A क्या होगा भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना क्या है भाई, AB था। ये एंगल के नियर वो आधार ही होता है ना, बेस अपना AB था और ये AC था। अब क्या हुआ बच्चों कि अपना AB का तो AB रहेगा ही, और AC क्या हो चुका है बच्चों, हमारा AC क्या हो चुका है, AB हो चुका है। क्या हो चुका है, AB ही हो चुका है। तो यहाँ पर हम AB लिख सकते हैं नीचे। चलो अब सेम रेशियो कटेगा तो 1 आएगा 1, हाँ या ना, जहाँ बैठो बोलना साथ में। ओके, इसी तरीके से अब जैसे ही अपने पास साइन और कॉस का वैल्यू आ गया, तो इसके बाद अपन बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अपन यहाँ पर tan 0 डिग्री निकाल सकते हैं, tan 0 डिग्री। अब देखो मैंने बताया होगा पिछले वीडियो में आपको, वो रेसिप्रोकल रिलेशन वाले में, और हाँ रेसिप्रोकल रिलेशन के वक्त ही मेरी जो बच्चे मेरी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो क्या करें, पहले मेरी पिछली वीडियो को देखें, वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, मैंने कुछ और रिलेशन भी बताए थे रेसिप्रोकल में, जैसे कि ये तो आपका रेशियो हो गया। ठीक है, ये आपका रेशियो है। ओके, साइन थीटा मैंने बताया था 1 cos थीटा बताया था आपको। ठीक है, याद होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। ठीक है, जिसको नहीं याद है वो पिछली वीडियो को देखे। ओके, और हाँ साथ में नोट्स बनाते चले कि मेरी वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़े, आप लोग नोट से आराम से, जैसे वीडियो आपका 30 या 35 मिनट का रहता है तो आपको तकरीबन 1 आवर लगेंगे। फिर आप अगर कोई चीज़ भूल जाते हो तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर अपने कॉपी पे नोट बना लेते हो तो आपको 10 मिनट में 5 मिनट में आप खुद से क्लियर कभी फिर दोबारा कर सकते हो। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, 1/sec थीटा होता है ना, यस और नो।
चलो मैं फिर भी इतनी बार आपको बता दूंगा, इतनी बार मैं यूज करूंगा जितने फार्मूले हैं सबको कि याद हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो पहले पीछे वाली देखो जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो tan 0 डिग्री है तो ये अपना sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। ओके, sin 0 डिग्री अपना है कितना बच्चों, 0 है, और cos 0 डिग्री अपना कितना है, 1 है। ओके, तो मैंने पहले ही बताया है 0 में किसी से डिवाइड करे तो वो 0 ही देता है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे और भी निकाल सकते हो यार, निकाल लो। cot 0 डिग्री, cot क्या होता है, अरे tan का उल्टा होता है ना, tan का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, होता है। तो चलो रफ में मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि मान लो ये 0 है तो इसके नीचे अपन 1 ले सकता है ना, किसी के नीचे 1 ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन tan 0 होगा। चलो तो 1 का 1 और ये अपना 0। अब देखो किसी भी चीज़ में अगर 0 से डिवाइड करें अपन तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हिंदी वाले लिख लेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मैथ मैंने पहले बताया, हिंदी इंग्लिश फारसी जापानी कुछ भी हो यार, मैथ यार समझ में आएगा, ठीक है। cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा अपना, नॉट डिफाइंड। ओके, इसी तरीके से अपन और भी निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बचा अपना, cosec भी निकाल लो यार, cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री क्या होता है भाई, तो cosec क्या है, साइन का उल्टा है, तो अपना sin 0 डिग्री होगा। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस, बिकॉज नेक्स्ट पेज में मैंने भी और भी कुछ लिख रखा है। ओके, 0 डिग्री। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, डोंट माइंड, आप लोग साथ में नोट बनाते चलना अपने अपने कॉपी में अच्छे से स्पेस लेकर। ओके, तो देखो, तो ये अपना क्या है, ये अपना sin 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अपना नॉट डिफाइंड, ये भी अपना अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख लूँ थोड़ा, इजाज़त हो तो यार, बचाओ लॉकडाउन से वैसे भी लोग गरीब हो रखे हैं, डोंट माइंड। चलो ठीक है, अब क्या यहाँ पे